नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपका जीएस का टॉपिक है, क्योंकि एलटी में भी, जीआईसी में भी और इसमें जो पेट चल रहा है एग्जाम, उसके भी दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा या इसी पैटर्न पर आएगा। तो आप आज का इस लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्त। तो देख लिया जाए आज के इस लेक्चर में हमारे, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्लस तथा भाग को आपस में बदल दिया जाए। इसका मतलब ये कि प्लस के स्थान पे भाग और ये जो है भाग के स्थान पे प्लस को रख दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सत्य है। ये समीकरण है 4, इनमें से कौन सा समीकरण सही है, ऐसा कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे समीकरण ए में कह रहा है, समीकरण ए में कह रहा है कि 3 लिखा है और 8 लिखा है और 4 लिखा है और बराबर लिखा है 5। ठीक है, इसका मतलब ये भाग करा तो भाग के स्थान पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और प्लस के स्थान पे भाग। तो यहां हो जाएगा क्या दोस्त, यहां हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा भाग। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करने पर देखिए क्या 5 आएगा। अगर यहां 5 आ गया तो यही सही है, नहीं दूसरा देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हल करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा एक गुभाजोग, जो बॉड मास आप समझते हैं ना, बॉड मास गुभाजोग इस क्रम में हल किया जाता है। पहले गुणा को हल किया जाता है, फिर भाग को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। समझ रहे हैं, गुणा, भाग, जोड़ और घटाना, इस क्रम में इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं समीकरण में। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये कि अगर प्लस है भाग है तो पहले किसको हल करेंगे भाई, गुणा फिर भाग। किसको हल करेंगे, भाग को। तो 4 दूनी 8, यहां हो जाएगा 2 और ये पूरा हल हो गया, बराबर ये 5 रहेगा ही और ये प्लस इधर है और ये 3 है। तो कितना हो गया, अब देखिए 4 दूनी 8, तो 2 आ गया तो 3 2 5 बराबर 5 आ गया ना, 3 2 5 बराबर 5। इसका मतलब हमारे हिसाब से तो यही सही है मेरे दोस्त। बदलने पर यानी धन के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर धन, ये अगर रख दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। समझ रहे हैं क्या आएगा, 5। अर्थात ये हमारा पहला विकल्प क्या है दोस्त, पहला विकल्प हमारा सही है। चलिए अगर चेक करने के लिए थोड़ा सा एक विकल्प और पकड़ते हैं, जैसे इससे देख लेते हैं तो यहाँ प्लस प्लस ही है और यहाँ प्लस प्लस ही है और भाग यहाँ धन है। तो इसके देखिए अगर 4 दूनी 8 करेंगे यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 3 है तो गलत है। अब यहाँ 8 4 12, 12 3 15, यहाँ 9 लिखा है, यही गलत है। अब यहाँ देखिए 8 3 11, 11 4 15, 5 लिखा है, यही गलत है। तो अर्थात कौन सही है इसमें से, पहला ऑप्शन सही है दोस्त। ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल किया जाता है, तो इससे भी देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए दोस्त 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है यदि नीला को पीला, नीला को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए, और पीला को क्या कहा जाए, लाल कहा जाए, और लाल को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नारंगी कहा जाए, तो आसमान का रंग कैसा होता है। ऐसा अगर प्रश्न आ गया दोस्त तब आप इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज बना दीजिए। सीरीज कैसे बनती है, देखिए नीला को क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है पीला, तो आप लिखिए पहले नीला, और नीला को जो कह रहा है उसी को तीर लगा कर लिख दीजिए। नीला को क्या कह रहा है, पीला कह रहा है, क्या कह रहा है, अब पीला, नीला को पीला कह रहा है, पीला को अब क्या कह रहा है, पीला को कह रहा है लाल, तो यहां लिख दिया क्या, लाल। पीला को कहा लाल, अब लाल को क्या कह रहा है, लाल को कह रहा है गुलाबी, तो यहां हमने क्या लिख दिया भाई, गुलाबी। क्या लिख दिया, गुलाबी लिख दिया। ठीक है, क्या, गुलाबी। अब कहा जाए गुलाबी को क्या कहा जाए, नारंगी, तो यहां हम लिख देते हैं नारंगी। क्या लिख देते हैं, नारंगी लिख देते हैं। फिर नारंगी कहा जाए तो आसमान का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग कैसा होता है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो फैक्ट चीज होती है उस पर जाते हैं हम। यह नियम है कि जो फैक्ट चीज है, जो सत्य है, पहले उस बात पर जाते हैं। तो प्रश्न में हमारे कह रहा है कि आसमान का रंग कैसा होता है। हम जानते हैं कि आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला। अब इस प्रश्न में जाएंगे हम, जो हमने सीरीज बना लिया, इसमें नीला को क्या कह रहा है, जस्ट नीला को जो कह रहा है आगे उत्तर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। पहले फैक्ट पर जाएंगे, फैक्ट का मतलब सच्चाई पर जाएंगे कि आसमान का रंग कैसा होता है, आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। नीला नहीं हो जाएगा उत्तर यहां। अब नीला को क्या कह रहा है वही होगा, तो यहां नीला को क्या कह रहा है, पीला। क्या कह रहा है, पीला, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पीला। आसमान का रंग कैसा होगा भाई, ये होगा पीला, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा, उत्तर। तो देखिए पीला कहां है, ये है पहले ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए दोस्त तो ऐसे प्रश्नों को हम इसी तरह हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है
कि चंद्रमा का संबंध दिखा रहा है पृथ्वी से, ठीक है। तो टाइटन का संबंध किससे होगा? अगर चंद्रमा का संबंध पृथ्वी से है तो कह रहा है कि टाइटन का संबंध इन चारों में से किससे होगा, ऐसा यह प्रश्न कह रहा है। तो देखिए अब यहां सूर्य है, मंगल है, पृथ्वी है, शनि है। तो आप समझिए पहले इन दोनों में करेक्शन क्या है। देखिए पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो भाई टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो उपग्रह है वह है शनि का। किसका है? शनि का उपग्रह है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? शनि। क्या हो जाएगा? शनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने क्या बताया भाई कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? उपग्रह है। यह किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। जिस प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है उसी तरीके से शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन है, ठीक है। शनि का उपग्रह क्या है? यह है टाइटन उपग्रह, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रीपोजिशन शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? मतलब ये 4 शब्द दिए गए हैं, ए बी सी डी, ऐसा दिया गया 4 शब्द। अब इसमें से कह रहा है कि प्रीपोजिशन शब्द से कौन सा निम्नलिखित में से शब्द बन सकता है, इसको ये देखना है। तो देख लीजिए क्या बनेगा। यहां लिखा है पोजीशन, तो पोजीशन तो यहीं से कट के आया है पूरा, पोजीशन वही स्पेलिंग है, ठीक है। ये बन सकता है, क्या हो सकता है? ये बन सकता है। लेकिन और देख लीजिए, और तो सही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए नोटेशन पहली बार 2 बार यानी इसमें आ रहा है, कितनी बार? 2 बार। तो देख लीजिए 2 बार इसमें यन आया है ना, केवल एक ही बार है, तो ये नहीं बनेगा। कह रहा है प्रीनोशन, तो 2 बार यानी यहां पर भी है, तो 2 बार यानी यहां है ही नहीं है, और बात छोड़िए ये भी नहीं बनेगा। कह रहा है पोस्टफुल, क्या कह रहा है? पोस्टफुल। अब देखिए इसमें शब्द यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यू भी दिख रहा है और यल भी दिख रहा है। क्या यू यल इसमें है? नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही हो जाएगा आंसर ए नंबर, पोजीशन इस अक्षर से बनने वाला अक्षर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि यहां खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? कह रहा 8 है, 10 है, 20 है, 22 है, तो यहां क्या आएगा? इसी क्रम में इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा? पहले इनमें हमको संबंध निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संबंध। 8 है और फिर क्या है? 10 है, फिर 20 है और फिर 22 है, तो इसी क्रम में कह रहा है यहां क्या होगा? तो क्या होगा देखिए जरा। पहले ऐसे प्रश्नों को हल करते समय इनके बीच में अंतर देखा जाता है। क्या देखा जाता है दोस्त? अंतर। तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2, और इसके बीच का अंतर कितना है? 10, और इसके बीच का अंतर कितना है? 2, और इसके बीच का अंतर कितना आएगा? अब ऐसे समझिए, तो समझिए 8 2 10, 8 2 10, इसका मतलब +2 हो गया, और 10 दूनी 20, इसका मतलब क्या चल रहा है? +2 और × 2, मतलब 8 देखिए +2 होगा, +2 यहां हुआ इसके बीच में, अब फिर इसमें गुणते 2 कर दिया, तो कितना हो गया? 20। अब 20 फिर धन 2 चला, अब फिर धन 2 चला, तो 22 गुणते क्या हो जाएगा? 2, तो 22 दूना कितना हो जाएगा दोस्त? यहां हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब समझिए यहां पर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 44 है। हाँ, ये बिल्कुल बी नंबर है, तो इसका सही उत्तर हो गया 44, ठीक है। अगला कह रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? ऐसा ये कह रहा है, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो इसको ध्यान दीजिए, क्या भरा जाएगा? पहली बात तो इसको कोड करना पड़ेगा आपको। बी लिखा है, के लिखा है, और एफ है, एम है, और जे है, ओ है, और यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ क्या होगा? तो देखिए इसका कोड कितना है? 2, इसका 11, इसका 6, इसका 13, इसका 10, इसका 15। अब देखिए इसी के हिसाब से हम चलेंगे। भाई यहाँ है 2, तो इसमें कनेक्शन देखिए क्या है? 2 4 6 और 6 4 10, मतलब 4 4 जुड़ रहा है। कितना जुड़ा? 4 4। अब इसमें देखिए दूसरे वाले में 11 2 13, 13 2 15, मतलब यहां भी 2 जुड़ा और यहां पर भी 2 जुड़ा। अब यहां समझिए, अब यहां पर भी कितना जुड़ना चाहिए? 2। क्या जुड़ना चाहिए? 2। तो जब यहां 15 15 2 क्या हो जाएगा? यहां 17, और उसके पहले वाला 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। यहां क्या आएगा दोस्त? यहां आएगा 4 जोड़ेंगे तो आएगा 14। कितना आएगा? 14। तो यहां हो गया 14, ठीक है। क्या हो गया? 14। तो आ गया 14 का 17। 14 कोड किसका होता है? यन का होता है, और 17 किसका होता है? क्यू का होता है। किसका होता है? क्यू का। तो यन क्यू आ गया। ABCD का अक्षर में और वर्णमाला में आप देखेंगे तो यन 14वें नंबर पर आएगा, क्यू 17वें नंबर पर। तो यन क्यू कहां है दोस्त?
एन क्यू है बी नंबर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस 7 नंबर के प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द मेंबरशिप के अक्षरों से नहीं बन सकता है, कौन सा शब्द मेंबरशिप के अक्षरों से नहीं बन सकता है। ऐसा कह रहा है कि देखिए मेंबरशिप में वही स्पेलिंग होना चाहिए। कह रहा है मेंबर, भाई ये तो बनेगा ही, मेंबर आ रहा है यहां तक तो सीधा सीधा ये तो बनेगा ही बनेगा, और यहां कह रहा है नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं। कह रहा है सिप मेम, देख लीजिए 2 बार यम है, मेम जी बिल्कुल मेम है, और सिप SHIP ये भी है, ये भी बनेगा। कह रहा है बरसीम, तो BER है, BER है, और SAE ए है कहीं, ए नहीं है, इसका मतलब है यही नहीं बन पाएगा। सही उत्तर यही वाला हो गया, बी नंबर, इस मेंबरशिप के अक्षर से यही नहीं बनेगा। अब देखिए बरशिप ये तो बन जाएगा, बरशिप ये भी बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, ऐसे प्रश्न नंबर को देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए ये आज का जो लेक्चर है, अगर आप पेट के एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी भी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और ये सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ये लेक्चर लेकर के उपस्थित हो गया, समझ रहे हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र पुरुष महिला लंबा का संबंध दर्शाता है, पुरुष महिला लंबा का संबंध दर्शाता है। देखिए लंबा तो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, तो लंबा तो अलग बात है, लेकिन पुरुष अलग है और महिला अलग है, तो इनमें से कौन दिखाएगा। अब अगर इसको हम दिखाएं तो पुरुष है, इसको महिला मान लें, तो क्या कुछ महिलाएं पुरुष होती हैं क्या, तो ये नहीं होगा, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको हम पुरुष मान लें, इसको महिला मान लें, तो ऐसा नहीं है, समझिए। अगर पीछे वाले को लंबा मान लीजिए, ये करेक्शन होगा नहीं, क्योंकि कुछ पुरुष महिलाएं कुछ महिलाएं पुरुष हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए अगर ये पुरुष अलग है और महिला अलग है, आई लंबा अगर मान ले, इसको हम क्या मान ले, इसको मान ले पूरे वाले को लंबा, तो क्या सब महिला पुरुष लंबा ही लंबा होते हैं क्या, नहीं, कुछ लंबा होते हैं और कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये नहीं होगा। अब यहां अगर इसको देख ले, ये पुरुष मान ले, इसको महिला मान ले, इसको लंबा, तो भाई सभी पुरुष महिला तो होते नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम मान ले पुरुष मान ले, इसको महिला मान ले, और इसको मान ले हम लंबा, क्या मान ले, लंबा, तो जाहिर सी बात है कि पुरुष अलग है, किससे, महिला से अलग है, पुरुष अलग है, ठीक है। अब कुछ महिलाएं लंबी हो भी सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, और कुछ पुरुष लंबे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया दोस्त, इसका ये सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। अब कह रहा है दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही संख्या चुने, मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क जो लगा है यहां पर क्या होगा, कह रहा है कि 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद 21 है, फिर 25 है, फिर 125 है, तो कह रहा है अब क्या आएगा, ऐसा समझिए अब क्या आएगा। तो देख लीजिए, पहले हमने कहा कि इसके बीच के अंतर देखेंगे आप, अगर इसके हम अंतर को देखें तो कैसे निकाल पाएंगे, यहां 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां +2 है 7 आया, समझ रहे हैं। अब यहां इंटू 3 किया है ना, गुणते 3 किया है, 7 3 के 21, अब यहां कितना किया है, 21 4 25, अब यहां कितना किया है, इंटू 5 किया है, ठीक है। अरे गजब, ये तो मिल गया, आपका रूल क्या कर गया, यहां मिल गया मेरे दोस्त। देखिए +2 गुणते 3, अब 2 3 4 5, तो यहां जाहिर सी बात पहले 6 लिख दीजिए। अब गुणा है कि धन है, इसको आप अब देखिए, प्लस के बाद गुणा, फिर प्लस के बाद गुणा, फिर यहां क्या होगा, प्लस होगा, समझ रहे हैं। तो अब देख लीजिए 25 पंचे 125, 125 में पहले 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा ना, 131, तो इसमें कहां है 131, ये है 131, ठीक है। ये इसका सही आंसर क्या हो गया, ये सी वाला 131 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखें हम, 10 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है इसको भी जरा ध्यान दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, राम अपने घर से पूर्व दिशा में जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यदि राम अपने घर से 13 किलोमीटर दूरी पर है तो राम प्रारंभ में पूर्व दिशा कुल कितने किलोमीटर गया, ठीक है, पूर्व दिशा में कुल कितने किलोमीटर गया। ऐसे ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न को हल कैसे आप करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करते समय आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। पहली बात तो एक आपके पास ये दिशा ज्ञान होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, पप्पू ऊपर नीचे, पप्पू उससे ऊपर नी से नीचे, मतलब नीचे नहीं, अब दक्षिण लिखेंगे, ऐसा समझिए। तो अब यहां क्या कह रहा है, चारों दिशाएं होंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
कह रहे राम, राम मान लीजिए यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है राम, दूसरे कलर से दिखा देते हैं राम को, राम है तो भाई सम्मान दे दें थोड़ा, राम है। कह रहा है अपने घर से पूर्व दिशा में, किधर चलता है, पूर्व दिशा में चल रहा है, चला जाता है, दिशा में जाता है, चलिए जाता है। फिर कह रहा है गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं अगर कहे तो आप इधर मुड़ेंगे बाएं, और दाएं कहे तो राइट मुड़ेंगे, बाएं कहा तो लेफ्ट मुड़ेंगे, बाएं के लिए किधर मुड़ेंगे आप, लेफ्ट मुड़ेंगे, और दाएं के लिए राइट मुड़ेंगे, राइट, ठीक है। तो लेफ्ट मुड़ेंगे इसका मतलब इधर मुड़ेंगे, ठीक है। मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है दोस्त, वह जाता है 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं मुड़कर का, अब ये देखिए बाएं है, बाएं कहता तो इधर मुड़ जाते, दाएं कह रहा तो इधर मुड़ेंगे, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, ये 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। कह रहा है जाता है, यदि राम अपने घर से, मतलब यहाँ आ गया है, अब इसके बाद नहीं गया। कह रहा है यदि राम अपने घर से 13 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब अपने घर से कितनी किलोमीटर पे है, वो 13 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना, 13 किलोमीटर, मतलब इसकी पूरी दूरी कितनी हो गई, 13 किलोमीटर की दूरी हो गई, यहां से यहां तक, ठीक है, दूरी पर है। तो राम प्रारंभ में पूर्व दिशा में कुल कितने किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में कुल कितने किलोमीटर, यहां कुल कितने किलोमीटर गया, ऐसा ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए पूर्व दिशा में कह रहा है, यहां से यहां तक की ये कह रहा है कितना किलोमीटर गया, आप ऐसे, मतलब ये प्रारंभ में कह रहा है, पूर्व में, पूर्व दिशा में कुल कितने किलोमीटर गया प्रारंभ में, ठीक है, कहां, प्रारंभ में, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना किलोमीटर गया था। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप मिला देंगे दोस्त, इसको अगर यहां से हम मिला दिए तो भाई ये भी, इसकी दूरी 5 किलोमीटर हो गई, और इसकी दूरी यहां से यहां तक, चलिए इसको हम मान लेते हैं O, इस बिंदु को O, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, ठीक है, A B C D मान लेते हैं ऐसा। अब देखिए ये OC की दूरी कितना है, 13 किलोमीटर, कितना है दोस्त, इसकी दूरी है 13 किलोमीटर, इसकी दूरी है 13 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमको भाई इसकी दूरी पहले निकाल ले, अगर पूरे दूरी निकाल लें तो इसकी तो 5 किलोमीटर हमें पता ही है, देखिए यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेंगे, तो चलिए लगाते हैं सूत्र, कर्ण बराबर मतलब OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर मतलब OD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये CD स्क्वायर। अब देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसका, हम मान कैसे निकालेंगे, हमको अब पहले पता कर लें क्या, OD बराबर, तो OD स्क्वायर बराबर अगर हम लिखें OD स्क्वायर बराबर, तब क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। अब इस फार्मूले पे अगर हम रखें तो देख लीजिए हमको OD निकालना है, तो OC का मान कितना है, 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके होल स्क्वायर है दोस्त, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, ये इसका है स्क्वायर। अब देखिए CD का कितना है भाई, CD का है 5 का स्क्वायर है, कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचम 25। ये इसके पहले क्या, OD स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, और यह 6 में से 2 गया 4, 144, मतलब OD स्क्वायर बराबर आ गया 144। अगर स्क्वायर हटाए तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे OD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 का मान हो जाएगा 12। इसका मतलब OD बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। OD का मान कितना आ गया भाई, यहां से यहां तक की दूरी आ गई 12। अब 12 में से हम कितना घटा दे, 5 घटा दे, यहां से यहां तक 5 है ना, यहां से यहां तक 5 है, समझ रहे हैं, यहां से यहां तक 5 है, तो 5 घटा दे तो इसकी दूरी आ जाएगी। तो 12 में से अगर 5 घटा दें तो अर्थात 12 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 7, कितना आ गया, 7 किलोमीटर प्रारंभ में चला था पूर्व दिशा में, तो इसका उत्तर हो गया A नंबर 7 किलोमीटर। वह प्रारंभ में पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर चला था दोस्तों, वह चला था 7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस प्रश्न को भी देखते हैं भाई। कह रहा है AC से लंबा है, BA से छोटा है, EB से लंबा है, इनमें सबसे छोटा कौन है। देखिए A कह रहा है AC से लंबा है, मतलब C से क्या है, ये है लंबा है, किससे, C से लंबा है, ठीक है, मतलब C छोटा है, A लंबा है, C से लंबा है। BA से छोटा है, मतलब B जो है यहां है,
बी किससे छोटा है? ये ए से, मतलब ए इतना बड़ा है तो ये लगभग इतना बड़ा है, बी ए से छोटा है, समझ रहे हैं। कह रहा है ई बी से लंबा है, ई जो है वह बी से लंबा है। कौन? ई जो है वो बी से क्या है? लंबा है, मतलब इससे तो लंबा ही है बी से, ठीक है। कौन? ई लंबा है। कह रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है? तो दोस्त देख लीजिए, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा दिख रहा है, इसमें से कौन दिख रहा है? वो दिख रहा है सी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये डी वाला नंबर, सी सबसे छोटा है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो गया ये नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला के लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें। श्रृंखला के लुप्त अक्षरों को आप ज्ञात करें, ऐसा कह रहा है। अब यहां से प्रश्न है, क्या है प्रश्न में? जेड एक्स, फिर यहां गैप दिया है, फिर कह रहा है टी आर, फिर गैप है, फिर कह रहा है एन एल जे, फिर गैप एफ डी, फिर गैप, ऐसा कह रहा है इन सभी लुप्त अक्षरों को आप ज्ञात करिए, ऐसा करा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न को हल करते समय आप कैसे क्या हल करेंगे भाई, समझिए। इसका कोड लिखिए, इसका कोड होता है 26, इसका होता है 24, इसका होता है 20, इसका 18, इसका 14, इसका 12, इसका 10, इसका 6, इसका 4, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब 2-2 चल रहे हैं, 2-2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके पहले देखिए 4 2 6 6 2 8, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 12 14, यहाँ 16 आएगा। तो आप समझिए इसके 4 के पहले 2 होना चाहिए, तो 2 किसका होता है? बी का होता है। किसका होता है? बी का होता है। तो यहाँ मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप समझिए यहाँ होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए? बी भरा जाएगा, यहाँ होगा, इसका आंसर होगा बी। थोड़ा सा पतला लिख गया क्या? ये होगा बी, और बी एक अक्षर छोड़ के चल रहा है, बी सी डी ई को छोड़कर एफ, अब जी को छोड़कर एच, आई को छोड़कर जे के एल, फिर एम छोड़कर एन, फिर ओ छोड़कर यहाँ पी, फिर क्यू छोड़कर आर, फिर एस छोड़कर टी, फिर यू छोड़कर वी आएगा यहाँ। तो देखिए वी पी एच बी कहीं है? वी पी एच बी, इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्त? इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ब्यूटीफुल शब्द द्वारा किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है? ब्यूटीफुल शब्द द्वारा किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कह रहा है। ब्यूटीफुल शब्द द्वारा किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है? देख लीजिए किसको नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा लाइफ को, किसको? लाइफ को। तो LIFE है, ये बनाया जा सकता है। बीट BEAT ये भी बनाया जा सकता है। FULL है, एक L नहीं है, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? फुल। यही नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ LL है, वहाँ LL नहीं है इस शब्द में, ठीक है। इसका उत्तर हो गया बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए दोस्त। देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? अच्छा, इसका विकल्प आपको नहीं दिया है क्या भाई? इसका विकल्प नहीं दिया है शायद, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में विकल्प नहीं है, तो चलिए विकल्प रख लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका विकल्प नहीं दिया है तो नहीं आएगा, ठीक है। 34 32 48 और 26 ये इसका विकल्प है, ठीक है। चलिए विकल्प हमने दे दिया इसका, ये ए नंबर और ये बी नंबर और ये सी नंबर और ये डी नंबर। चलिए विकल्प हमने दे दिया। अब इसका चारों विकल्पों में से क्या होगा? देखिए जरा कैसे इसको हल करेंगे भाई। इसको कैसे हल करेंगे? यहां 12 आया तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा इनमें से, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। देखिए क्या आएगा भाई, कैसे आया 12 पहले ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, 6 5 11 11 4 15 नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। 3 5 15 7 6 13 13 5 18 3 6 18 नहीं कट रहा है, 3 बच जा रहा है, ठीक है। 8 4 12 12 10 22 नहीं कटेगा। चलिए गुणा करते हैं। 6 5 30 30 चौक 120 120 30 चौको 12 120 120 बटे 10 अगर करेंगे तो आ जाएगा 0 0 कैंसिल 12 आ गया, ठीक है। हाँ ठीक, ये हो गया 5 गुणते 6 गुणते 4 बराबर इतना बटे 10। अब ये हो जाएगा 7 गुणते 6 गुणते 5 बराबर 7 6 42 42 पंचे 42 में 5 का गुणा किया तो 5 दूनी 10 अब 5 चौक 20 1 21 200
210 आया। ठीक है, कितना है 210/10 किया तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 21 बचा। कितना बचा 21। अब देखिए यहां पर 4 गुणते 8 गुणते 10 बराबर 8 चौक 32 दहमा 320/10। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 32। कितना बचेगा दोस्त 32। तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो गया 32। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 15 नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थान भरे। यहां पर भी खाली स्थान पे क्या आएगा, यहां पर खाली स्थान है, यहां क्या भरा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। और इसमें खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा भाई, इसका भी थोड़ा सा। और अच्छा एक बात और कि इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप भी थोड़ा सा देखें, माइंड लगाते हैं कि नहीं। इन चारों विकल्प में से इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, लेकिन दोस्त यह लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप पेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।